वास्तविक रूप से जो हम गुलाम हुए वो 1947 में हुए, क्योंकि वो जो शब्द है नहीं, शब्द डाला गया हमारे मेमोरी में कि आज हमको एक भ्रम डाला गया या भरमाया गया हमको कि आज 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को भारत आजाद हो गया और अब भारत का व्यक्ति जो है वो देश का सत्ता को जो है वो संभाल रहा है। तो अब सत्ता का हुआ तो सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, आजादी नहीं, स्वतंत्रता नहीं। तो सत्ता का हस्तांतरण को आजादी नाम दिया गया, स्वतंत्र नाम दिया गया, जबकि वास्तविक रूप से 14-15 अगस्त से पहले या 14-15 अगस्त तक हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि हमको पता थी कि हम गुलाम हैं, तो आजादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उस दिन हमको ये बताया गया, भरमाया गया कि आज हम स्वतंत्र हो गए हैं, भारत आजाद हो गया है। हमने उसको आजादी मान लिया, शब्दों को आजादी मान लिया, जबकि जिस व्यवस्था से भारत चल रहा था वही व्यवस्था आज तक, बल्कि उस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया गया है। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, सारा बैंकिंग सिस्टम वो सब वही है जो अंग्रेजों ने बनाया था। रिजर्व बैंक उन्होंने बनाया, सीपीसी, सीआर, मतलब सारी जो है ये तो 1860 की है, क्योंकि वो ये बनाए इसलिए थे क्योंकि 1857 में भारत में क्रांति हुई थी, क्रांति हुई बहुत जबरदस्त आजादी के लिए। तो दोबारा ऐसी क्रांति ना हो, तो भारत के लोगों को कंट्रोल करने के लिए, आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए उन्होंने 1857 क्रांति के बाद 1860 में ये सारे टैक्सेशन सिस्टम और ये जितने भी ये आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ये सारे कानून बनाए, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम 1860 में ही लगा भारत में, और सारे टैक्स उन्होंने लगा के टैक्सों को वसूला था। भारत के लोगों को जब आर्थिक रूप से कमजोर करना है तो टैक्स लगाओ उन पर, तो टैक्स को वसूलेगा कौन? उसके लिए कलेक्टर की पोस्ट बनाई, कलेक्ट करने के लिए, टैक्स को जो कलेक्ट करे। वो कैसे करेगा? तो इंडियन पुलिस एक्ट बनाया, वो कलेक्टर के अंडर कर दिया। तो लाठी चल रही 1860 के बाद भारतीयों पर वो शुरू हुई, उसी में फिर आगे चल करके जलियांवाला बाग हुआ। तो वो जो 1947 में हमको गुलाम बनाने के लिए, गुलाम बना के रखने के लिए, हमको कंट्रोल करने के लिए जो व्यवस्था बनाई थी 1947 में, वो व्यवस्था तो नहीं गई, वो तो वही है। केवल उस व्यवस्था का जो रूल कर रहे थे, रूल करने वाले भारत के ही, वो बिठा दिए। कि भारत में दो तरह के लोग थे, एक तो पूर्ण आजादी मांग रहे थे, एक सत्ता में हिस्सेदारी मांग रहे थे। तो 1947 तक जो पूर्ण स्वतंत्रता मांग रहे थे, पूर्ण स्वराज्य, वो तो लगभग खत्म हो गए थे। रह कौन गए? सत्ता में हिस्सेदारी वाले। अंग्रेजों ने कहा हिस्सेदारी क्यों, पूरी लो ना, पूरी सत्ता तुम ही संभालो, हम में चलते हैं। व्यवस्थाओं को रिजर्व बैंक बना दिया था उन्होंने, तो वो वहां से वो निकल गए। यहीं के लोगों को, जिस तरह पुलिस उन्होंने 1860 में बना करके पुलिस कलेक्टर के अंडर कर दी, इसी तरह वो सारी व्यवस्था ही, जिस तरह पुलिस ने जलियांवाला बाग में गोली चलाई, सब भारतीय ही थे, तो उन्होंने वो सारी व्यवस्था को चलाने के लिए ही, मतलब भारत के लोगों को गुलाम बनाने, लूटने के लिए भारत के लोगों को लगा दिया वेतन पे। पहले पुलिस को वेतन, पुलिस रखी वेतन पे, डीएम रखे वेतन पे, सारे कर्मचारी अधिकारी सब वेतन पर रखे, उन्होंने नेता ही वेतन पर रख दिए, चलो तुम भी रखो, संचालन वहीं से है, संचालन वहीं से। तो वही व्यवस्था आज तक वो जारी है। तो ये शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल। रिफिल हो लेंगे, रिफिल वहीं जा रही है, खोखा हमारे हाथ में, हर क्षेत्र में, बैंकिंग सिस्टम ही नहीं, सारे क्षेत्रों में हम खोखा को ही, आजादी भी खोखा ही है, वो पेन मान लिया, खोखा को ही हमने पेन मान लिया।